अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम फिर से पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेष करके इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करने के लिए अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार आपकी सहायता, आपके अद्भुत कार्य, आपके आश्चर्य कर्मों को, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा और पिता परमेश्वर अपना प्रेम लगातार अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा पाकर लगातार प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जितनी भी पिता परमेश्वर विपत्ति, आपत्ति, समस्याएं और पिता परमेश्वर चिंता, फिक्र, हताशा, निराशा, परेशानी, बीमारी लेके आए हैं, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से दूर करें। और पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं, आपको पुकारने पाएं और आपकी सहायता पाकर निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए लगातार अद्भुत कार्य करता है, सहायता करता है, मदद करता है। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है, हमें अपनी चंगाई से भरपूर करता है और सिर्फ हमें ही नहीं परंतु हमारे घर परिवार के सभी लोगों को अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से भरपूर करता है और निरंतर हमारे जीवन को आशीषित करता है। और हमारे द्वारा अनेकों लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले बन जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से पिछले कई दिनों से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उनकी आशीषों को, उनकी चंगाइयों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर के आनंद से, शांति से और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों से अपने जीवन में भरकर लगातार परमेश्वर के नामों का वर्णन करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं और तंगी में पड़े हुए, मुसीबत में हैं और अस्पतालों में पड़े हुए हैं। उनकी कोई सहायता, मदद करने वाला नहीं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। जब आप लोग उन लोगों को इस वीडियो को भेजेंगे, शेयर करेंगे, तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुनकर उनको उत्तर देगा, आशीष देगा, उनके जीवन में चमत्कार करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लगातार हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल में, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बहुतायत से बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। और निरंतर आप लोग अपनी प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें कमेंट के द्वारा, ताकि हम
लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में निरंतर देखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर की स्तुति करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और प्रार्थना के भाव में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर भी थोड़ा मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन यहेजकेल की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय और उसके 41 पद से लेकर 44 पद तक पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों में जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों से कह रहा है जिन्हें उसने तितर बितर करके रखा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों को ये प्रतिज्ञा दिया है कि एक समय होगा जब वो अपने प्रिय लोगों को, अपनी प्रजा के लोगों को उनके देश इजराइल में जो है इकट्ठा करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर उसी बात को अपने प्रिय लोगों को याद दिला रहा है और कहता है कि जब मैं तुमको देश देश के लोगों से अलग करूं और उन देशों में जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुम सुखदायक सुगंध जानकर तुम्हें ग्रहण करूंगा। और इस रीति से परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी प्रजा को फिर से सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा मैं पवित्र ठहराया जाऊंगा। ऐसा यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों से कहता है। और जब हम 42 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि जब मैं तुम्हें इजराइल के देश में पहुंचाऊं जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर इस समय इजरायली लोग तितर बितर होकर संसार के अनेकों देशों में रह रहे हैं और ये बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल काम है कि उनको फिर से इकट्ठा किया जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनको फिर से याद दिला रहा है कि मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हें तुम्हारे देश इजराइल में इकट्ठा करूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। और 44 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हम इस बात को पाते हैं कि जब परमेश्वर इजराइलियों को, अपनी प्रजा को इजराइल में इकट्ठा करेगा, तो वहां पर वे लोग उन सब बुरे कामों को, उन सब घिनौने कामों को, अशुद्ध कामों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। और जब वो याद करेंगे कि हमने कैसे कैसे बुरे काम किए थे, तो वो अपने आप में, अपनी दृष्टि में जो है घिनौने ठहरेंगे। ऐसा जो है परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए कहता है। और जब 44वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे इजराइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और 44वें वचन में परमेश्वर यहोवा कहता है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को जान लो कि मेरी प्रजा के लोगों, जब मैं तुमको इकट्ठे करूंगा और तुम्हारे पाप और तुम्हारे अपराधों के अनुसार मैं तुमको बदला नहीं दूंगा और मैं तुमको दंड नहीं दूंगा, परंतु मैं अपने नाम के निमित्त तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का नाम जो है दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो जो है प्रेमी परमेश्वर है, और अपने नाम के निमित्त जो है वो हमारे पाप और अपराधों को जो है दूर करता है, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर देता है, हम पर अनुग्रह करता है, हम पर अपने प्रेम को उंडेलता है। और उसी रीति से यहाँ पर कहता है कि तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, और जो है लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर जो अति महान दयालु है, वो करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी परमेश्वर है, और इसीलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। अतः हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते, लेकिन ये परमेश्वर
परमेश्वर का अनुग्रह है और उसके नाम के निमित्त आज हम परमेश्वर में पाए जाते हैं और उसकी सुरक्षा के घेरे में पाए जाते हैं। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को पुकारें, उसकी सहायता निरंतर हमें मिलेगी और लगातार हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। और प्रभु, आपने अपने इन वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि आप इतने अति दयालु, करुणा निधान हैं। आप प्रभु इतने प्रेमी हैं और पिता परमेश्वर इतने दयालु हैं जिसकी हम पिता परमेश्वर कल्पना भी नहीं कर सकते। जबकि हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को हम पीछे लौटकर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमने ऐसे ऐसे बुरे काम किए थे, हम ऐसे कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए थे और पापी हो गए थे, अपराधी हो गए थे कि हम आपकी उपस्थिति में आने की तो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आप प्रभु अपने नाम के निमित्त हमें पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लाए। हमारे पाप अपराधों को आपने क्षमा किया, हमें आपने पवित्र किया और प्रभु लगातार आप प्रभु हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं कि हम जाने कि आप ही यहोवा परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी इस रात्रि में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जबकि इन दिनों में पिता परमेश्वर बहुत बुरे हालात हैं और संसार में लोग प्रभु जी बहुत संकटों का सामना कर रहे हैं और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर दुख और मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में पिता परमेश्वर हम प्रभु इस समय आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और जब प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु बड़ी उम्मीद के साथ अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपनी दया और अपने नाम के निमित्त अपना अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि शैतान ने जितनी भी इनके जीवन में प्रभु जी आफत, परेशानी, निराशा, हताशा, बीमारी, चिंता, फिक्र लेके आया है, वो सारी बातों को आप दूर करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को, आपकी चंगाइयों को अपने शरीर में देखें और अपने जीवन में पाकर आपके नाम का लगातार गुणानुवाद करने पाएं। और जैसा आप अपने वचन में कहते हैं, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करते हुए पिता परमेश्वर इस बात की मुनादी करने पाएं कि आप जीवित, महान, सच्चे यहोवा परमेश्वर हैं जो अपने लोगों पर अनुग्रह करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं और अपने पुकारने वालों की हमेशा सुनते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कर रहे हैं और प्रभु इनके लिए आप सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं और अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी, अपना प्रेम, प्रभु जी अपनी सुरक्षा इनके जीवनों में उंडेल रहे हैं। और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने शरीर में जिस किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, आज पिता परमेश्वर इस रात्रि में अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और आप अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई इनके शरीर में उंडेल दें, ताकि जब कल की सुबह पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने बिस्तर से उठें तो आपकी अद्भुत चंगाई को पाकर और पिता अपने शरीर में प्रभु जी आपके स्वास्थ्य को पाकर के पिता आपके नाम का गुणानुवाद करें और लगातार प्रभु आपकी सहायता, आपकी पिता परमेश्वर उपस्थिति के द्वारा आपको महिमा दें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करते हुए लगातार अपनी नजरें सिर्फ आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने इन प्रिय लोगों की जिम्मेदारियों को पिता परमेश्वर अच्छे रीति से निभाने के लिए आप इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। यह प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके संग साथ रहिए, इनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी इनके लिए पिता उपाय कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो और आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और निरंतर पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में
प्रभु जो कोई भी कार्य रुका हुआ है उसे भी पूरा करने में मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी उन्नति, आपकी सफलता को पाकर आप में निरंतर पिता बढ़ते चले जाएं, आपकी महिमा करते हुए अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।